लेट्स कंटिन्यू। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मज़ा नहीं आ रहा? हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक चल रही थी? मज़ा आया? ठीक है, थंबनेल देखकर जान गए होगे। आज हम लोग पढ़ाएंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके बारे में। इसके पहले आप लोग सोच रहे होंगे यार करीब एक हफ्ते हो गए हैं, एक हफ्ते से है ना अमन सर ने कोई वीडियो नहीं दिया हमको, क्लास 12 वालों कुछ पढ़ाया ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बच्चे, पढ़ाया है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया हूँ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। इसके बाद पता है क्या, मॉर्निंग में जब मैं सुबह सो करके उठता हूँ मुझको थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, और इसके बाद थोड़ा सा फीवर टाइप का रहता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाता था। दिक्कत ये है कि पीछे वाले जो दांत होते हैं ना, सबसे पीछे वाले मोलर, सॉरी प्री मोलर, वो आ रहे हैं। वो दांत आ रहे हैं तो पूरा दांत ऐसे दर्द करता है, ऐसे दर्द करता है, लगता है वो दंतवा टूट जाएगा, है ना। इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाता था। और मैं कहीं ना कहीं ये भी चाहता था कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मैं आप लोगों को ऐसे नशे में आकर के ना पढ़ा दूं, है ना। पता लगे भांग खा गया कि तुमको पढ़ा दूं, सही से तुम लोगों को समझना है, तो ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता था मैं। इस वजह से मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मैं शुरू नहीं किया हूँ। ठीक है, तो अब आई कंफर्टेबल, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब मैं ठीक हो ही चुका हूँ, मतलब इतना 100% नहीं ठीक हूँ लेकिन 90% ठीक हूँ। ठीक है, तो 90% में अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग को पूरा अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या किया जाए, सभी बच्चों की क्या राय है? आज का वीडियो टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के भी आप लोगों से बात किया जाए। आप लोग कैसे हैं? आप लोग क्या हाल चाल है? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके पहले का जो टॉपिक था वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमको ये बताओ कि डीएनए बनाने की क्रिया को, mRNA से, अच्छे समझना, mRNA से डीएनए बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? जल्दी कमेंट करो। इसके पहले बताया था। ये बताओ मेंडल ने कितने नियम दिए थे? तीनों के नाम बताओ, हिंदी में, इंग्लिश में। तीसरा क्वेश्चन, बस तीनों क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी समाचार पाए जाते हैं, अब वो नाइट्रोजनी समाचार किस किस से, किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। बस भैया, बस इतने क्वेश्चन है, इनका सभी का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है? ठीक है, क्लास 12 टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है हमारा? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है, इसको हम लोग समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज मिली कि हम हवा में उड़ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर हमें समझने वाला है, तो इसको हम सारी चीज़ों को इसके बारे में समझ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है मानव स्वास्थ्य एवं रोग? अब जैसे बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग स्वास्थ्य का मतलब क्या डिफाइन करते हैं। हेल्थ का मतलब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हेल्थ का मतलब यही डिफाइन करते हैं कि जो दिखने में ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा सही से दौड़ लेता है, उसी को बोल देते स्वास्थ्य है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस चैप्टर को? इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या बोलते हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, बताओ हम लोग स्वास्थ्य को हम लोग किस प्रकार परिभाषित करते हैं? हेल्थ को किस प्रकार? हमें यही पता है ना, जो ठीक ठाक है, दिखने में अच्छा है, मोटा ताजा है, बस मान लिया अच्छा ये तो स्वास्थ्य है यार, ये तो स्वास्थ्य है ना। क्या यही स्वास्थ्य है? मतलब हम ठीक ठाक दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी, बॉडी वगैरह सब ठीक ठाक, तो हम हेल्दी हैं? ऐसा नहीं है। नहीं, हम हेल्दी है, अभी फिलहाल हम हेल्दी हैं। ठीक है, अभी हैं, बाद का पता नहीं। हम हेल्दी हैं, ऐसे बोल दिए तुम, कोई ठीक ठाक तुम्हें दिख रहा, बोल दिए हेल्दी हो? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ये बताओ, जब आप लोग ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हो ना, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना। ज़्यादा सोचते हो,
जब स्वास्थ्य मतलब ज़्यादा सोचने टेंशन ले तो भूख नहीं लगती, फिर वो दिक्कत हो जाती है, खराब हुआ ना स्वास्थ्य। इसके बाद समाज वगैरह में कहीं पे गए है ना, आसपास हमने परिवार में गए कोई ज्ञानी पुरुष के पास, वो तुमको ज्ञान झेल दिया, अपने बच्चे की बड़ाई कर दिया, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, ऐसा है वैसा है ना, यहाँ की यूनिवर्सिटी में के तुम खड़े, तुम बिल्कुल वो हो गए, हाँ यार इसका बच्चा वास्तव में अच्छा है। कहीं ना कहीं अंदर से मन टूटा कि नहीं? जब मन टूटा, घर में आए, लौट गए, भूख नहीं लग रही, ये है वो है, सर दर्द कर रहा है, क्योंकि उसने बात कही है तुमको। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? मतलब हमको फिजिकली फिट तो रहना ही है, फिजिकली हमको फिट तो रहना ही है, उसके साथ मेंटली भी रहना, उसके पास सामाजिक भी रहना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य के मतलब को हम, हेल्थ के मतलब को हम किस प्रकार डिफाइंड करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, देखिएगा सभी टॉपिक एनसीईआरटी से चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से लेकर के हम चलेंगे। स्वास्थ्य का मतलब होता है, स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता कि रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, ठीक है। क्या होता है कि स्वास्थ्य का अर्थ जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता है कि रोग की उपस्थिति, रोग की अनुपस्थिति, मतलब आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हो, कि रोग की अनुपस्थिति तथा, ठीक है। स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता है कि रोग की अनुपस्थिति तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ, कोई आपके शरीर में कोई रोग नहीं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ, ठीक है। ये नहीं होता हेल्थ का मतलब, ठीक है, समझ लेना। अब आज से कभी भी किसी भी व्यक्ति को हेल्दी बोलने से पहले, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, ये समझना, ठीक है। तो जब इसका मतलब ये नहीं होता तो होता क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि इस जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को दिया था WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड, बोलो बोलो, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन। लोग भारत में लोग ऐसे बोलते थे, पाकिस्तान में ऐसे, जापान में ऐसे, अमेरिका में ऐसे, वैसे वैसे, हर जगह कैसे कैसे बोलते थे। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? स्वास्थ्य को अच्छे से डिफाइन करो। तो स्वास्थ्य को जब अच्छे से डिफाइन करने के लिए WHO आया, तो WHO ने स्वास्थ्य को सन 1984 ईस्वी में, 1984 के, कब? 1984 में इन्होंने स्वास्थ्य को परिभाषित किया। क्या किया? स्वास्थ्य को इन्होंने परिभाषित किया, ठीक है, स्वास्थ्य को इन्होंने व्यक्त किया, ठीक है, 1984 में। किस प्रकार व्यक्त किया, कैसे व्यक्त किया, ये समझना। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कि अनुपस्थिति और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको हम बोल दें कि ये हेल्दी पर्सन है। नहीं, स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि शारीरिक, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि शारीरिक, आज गलत लिख रहा है, क्या बात है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, यानी कि शरीर से स्वस्थ उसको होना भी चाहिए, साथ ही मेंटली, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सामाजिक रूप से परिभाषित करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, डिफिनीशन अपने मन से तुम बना ही लिख सकते हो कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। ये है, बड़े हो गए हो बच्चे, बना सकते हो इतना, ठीक है। तो देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में स्वास्थ्य की डिफिनीशन दिया कि स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कैसे? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और मानसिक से एक वर्ड आया मानसी, काफी अच्छा नाम है, ठीक है। इसके बाद आता है
क्या शारीरिक व सामाजिक रूप से इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको WHO चाचा ने बोल दिया है कि अगर तुमको मतलब देश में रहना है, तुमको स्वास्थ्य को इसी प्रकार डिफाइन करना होगा। अगर तुम ज़्यादा खुराफात करते हो तो भगा देंगे तुम लोगों को, ठीक है। देखिए WHO के अनुसार क्या है, WHO के अनुसार जीवित रहना स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है। क्या है WHO के अनुसार, ये सारी चीजें लिखते जाओ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। WHO ने क्या बोला कि जीवित रहना स्वास्थ्य नहीं है, जीवित रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। यदि आप जीवित रह रहे हैं, तुम जिंदा हो सही से, कोई दिक्कत ना हो, तो तुमको बोल दिया हेल्दी है, नहीं, कभी नहीं। स्वास्थ्य हमारे प्रतिदिन जीवन के लिए संसाधन है। क्या होता है जो स्वास्थ्य होता है? स्वास्थ्य हमारे प्रतिदिन जीवन के लिए संसाधन है। जैसे हम लोगों को आने जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार स्वास्थ्य हमको जीवन देने के लिए प्रतिदिन एक दिन के लिए हेल्दी होना एक प्रकार का संसाधन है। जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो हम पैदल जाएंगे, थक जाएंगे, ये हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य को भी प्रतिदिन जीवन में जो प्रतिदिन रहता है वहाँ पे स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है भैया, क्या है? WHO इसको हिंदी में तो ट्रांसलेट करेगी नहीं, हिंदी में बता देगी। WHO बताइए इंग्लिश में क्या बोली? हेल्थ रेफर्स टू, लिखिए HEALTH रिफर्स टू, ये देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, सारी चीजें समझ आ रही है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ते चलो बच्चे, ठीक है। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या है? हेल्थ इज रिफर टू ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट इमोशनल, हाँ, इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल, इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है। इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड सोशल वेलबींग, यानी कि एक स्वास्थ्य को, एक हेल्थ को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि उस व्यक्ति का जो स्टेट होना चाहिए वो इमोशनल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल भी अच्छा, मेंटल भी अच्छा और सोशल अच्छा होना चाहिए। तब हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति एक हेल्दी पर्सन है, ये व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। समझ गए यहां तक? ठीक है, क्लियर है? चलो इसको मिटा दें हम लोग। चलो बताओ यहां तक समझ में आया? जल्दी कमेंट करो, हम सारे कमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारे कमेंट पढ़ लेते हैं। पता है अगर ज्यादा कुछ काम ना करो ना, क्या होता है? इमोशनल है बच्चे इमोशनल, ठीक है, इमोशनल, इमोशंस होते हैं ना, है ना। तो देखो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि इमोशन, फिजिकल, मेंटल, जब वो स्वस्थ होता है तब उसे हम स्वस्थ बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी मेंटली स्वस्थ नहीं हूँ, तुम लोगों को फिट दिख रहा हूँ, तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी तरीके से स्वस्थ हूँ। मैं भी, मुझे पता है मैं सोशली वेलबींग, सोशली सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि समाज मुझे अडॉप्ट नहीं करता है, हम समाज से बिल्कुल अलग ही रहते हैं। इसलिए हम ना किसी के पास जाते हैं ना किसी के पास उठते हैं, ज़्यादा बैठते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे आसपास जब किसी की शादी वगैरह भी होती है ना, तब भी अपन वहाँ पे छुपा रहता है, नहीं जाते कभी भी, हम ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पालते हैं, है ना। सोचो तो समझ सकते हो कि मैं सोशली वो नहीं हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि समाज के लेवल पे रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, समाज पे लेवल पे बने रहने के लिए एक लेवल की ज़रूरत होती है। जब आपके पास वो लेवल होता है तब समाज अडॉप्ट कर लेता है तुमको। लेवल नहीं होता ना, सारे लोग भगा देते, कुत्ते की तरह भगा देते हैं, इसलिए मैं नहीं जाता। अब लोग मुझे क्या बोले कि घर में रहता है, ये है वो है, ये कुछ भी बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन तेरी औकात तुझे दिखा देंगे, यही बोलते हैं बस पूरे समाज को,
और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। चलो मिटा दे, तुम लोग ऐसा मत करना, सभी लोगों से मिलते जुलते रहो, ठीक है। खैर मैंने तो अपना बैकअप बना ही लिया है, ठीक है, मिटा दे। चलो तुम लोग ना, तुम लोगों से एक गुजारिश ये है कि तुम लोग शेयर करते रहो, ठीक है। क्योंकि पता है इस समय मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे मतलब कहने में बड़ा दुख हो रहा है। पता है क्लिक थ्रू रेट होता है यूट्यूब पर वीडियोस को, तुम लोग वीडियोस को तो शेयर करो ना, देखते हो ज़्यादा। क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR हमारा बहुत कम हो गया है इस समय, ठीक है, CTR। और उसमें से तुम लोगों को एक मतलब शॉकिंग बात बता दें कि 80% लोग हमारे चैनल पर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के निकल लेते हैं। सब्सक्राइब से उनसे मतलब है नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। खाली 20% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। और जिसने भी अभी तक नहीं किया तुरंत कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है हमारी, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। हेडिंग डालिए अगली, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे, अरे हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है। कैसे हम स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। जागरूकता हिंदी वर्ड बड़ा खतरनाक टाइप का होता है ना। चलो हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, सबसे पहले अच्छा ये बताओ, तुम लोग अगर दूसरे कभी ज्ञान व्यान दिए हो, ये बोला करते हो ना कि यार, वो बोलेगा मैं बीमार हूं, तुम बोलेगा यार सही से खाना खाया करो, सही से खाना खाया करो, है ना। यानी कि बैलेंस्ड डाइट लिया करो, क्या लिया करो, सबसे पहली चीज बैलेंस्ड डाइट, यानी कि सही से खाना खाया करो। हम लोग ऑब्वियसली बोल देते हैं कि सही से खाना खाया करो, यार तुम सही से खाना नहीं खाते क्या। कभी तुम लोग अभी यहाँ हो, जैसे अभी तुम लोग कहीं रह रहे होगे, बाद में कभी किसी दोस्त से मिलोगे या किसी फैमिली मेंबर से मिलोगे अपने, बोलेगा तो ये खाना नहीं खाता क्या, इतना पतला हो गया, इतना दुबला हो गया, पीट दूंगा तुझको, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट। जब आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो उसके बाद आप हेल्दी रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, पर्सनल वर्ड का मतलब जानते हो ना, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये होता है, मतलब शारीरिक स्वच्छता, अपनी खुद की स्वच्छता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना चप्पल पहन के चौराहा घूमे, फिर आके वही बिस्तरवा में लेट के सो गए है ना, वही पूरे कपड़े पहन के बाथरूम चले गए, इसके बाद फिर आके उसी तरह फिर सो गए। पता लगा खाना खा रहे हो, कुछ और काम करने चले गए, फिर वहां से ना आए, ना हाथ धुले, नहा धुले, तो खाने लगे। फिर इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हेल्थ डैमेज हो सकता है। बाहर देख रहे हो, उसमें कोई खाना फूड पार्टिकल है, खाना रखा है, मक्खी को तैर रही है, उसी को आप खा लिए, गए तो हम खा लिए। बाहर खाना खाते हो ना तुम लोग, सभी खाते हो, पिज्जा बर्गर चाउमीन सभी खाते हो ना, पानी कहाँ का पीते हो, देखना उसके पास कितना गंदा पानी रहता है, कितना भद्दा पानी रहता है, देखना। उस तरह का पानी ना तुम लोग घर में नहाने के लिए यूज करते हो, जिस तरह तुम वहां पर पी के आते हो। सभी लोग पी के आते हो, कोई वो नहीं कहता मैं, सभी लोग पी के आते हो, तभी वो लोग रखते हैं। जब तुम लोग पीना बंद कर दोगे तो लोग रखना बंद कर देंगे, ठीक है। तुम लोग सुधरोगे तो आगे पूरा देश सुधरेगा यार, अब मुझे यकीन है तुम लोग सुधरोगे, ठीक है। मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं। चलिए सभी बच्चे प्रेजेंट ही लगा दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। इसके बाद हम बोलते हैं जैसे कोई कोई व्यक्ति बीमार है, बोलेंगे अबे एक्सरसाइज नहीं करता है का, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करता है का, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए, ठीक है। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अनहेल्दी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन एंड डिजीज स्क्रीनिंग करानी चाहिए। क्या करानी चाहिए, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन एंड डिजीज स्क्रीनिंग, यानी कि हर समय रोग को पकड़ने के लिए जांच वगैरह करवाते रहना चाहिए, है ना।
कोई भी दिक्कत आ रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ें हैं, खून की जांच है, छोटी छोटी जांच है, HIV है ना, हेपेटाइटिस है, ये सारी जांचें आपको कराती रहनी चाहिए, करानी रहनी चाहिए, ठीक है। 1-2 साल में, 2 साल में खून की जांच तो करानी ही चाहिए 1 साल के अंदर रेगुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फूड एंड वाटर क्वालिटी हमें मेंटेन करना चाहिए। क्या करनी चाहिए? फूड एंड वाटर क्वालिटी, ठीक है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे हम लोग नहीं, बाहर के जो रोड के साइड होते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग कुछ भी खा करके चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे हो, जागरूक हो, इससे आपको पता है कितनी बीमारियां फैल सकती हैं, अभी पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। बैक्टीरिया इतना छोटा होता है तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पूरा खानदान को बिगाड़ के चला जाएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक वर्ड, छोटा सा वर्ड आता है और ये वर्ड बहुत कुछ कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी। अगर हमको एक हैप्पी लाइफ चाहिए तो हेल्दी बॉडी, ठीक है। कैसे? ये मेरा बनाया हुआ वर्ड है, हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी, जब हेल्दी बॉडी है, शरीर शरीर स्वस्थ है, इसके बाद जो आपका दिमाग है, ये हमारा है माइंड, और ये क्या है हमारा बॉडी। हेल्दी बॉडी, जब बॉडी की हेल्थ ठीक है, मेंटली सर की भी ठीक है, यानी कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और माइंड यानी कि मन भी स्वस्थ रहेगा, तब आपको क्या होगा? तब आप हैप्पी लाइफ जिएंगे। कैसी लाइफ? हैप्पी लाइफ, यानी कि खुश वाली लाइफ, ठीक है। तब आप हैप्पी लाइफ जिएंगे, ये वर्ड है। यानी कि हेल्दी बॉडी, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, दिमाग भी स्वस्थ है, तो आप अच्छा जीवन जिएंगे, ठीक है। अच्छा जीवन जीने के लिए पहले तो आपको शरीर का स्वस्थ होना चाहिए, जरूरी है, इसके बाद आपके दिमाग का स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थ की डिफिनीशन अब यहीं तक थी। अब हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं डिजीज की, ठीक है। मिटा दें? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटा दें। चलो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं डिजीज में, ठीक है। डिजीज यानी कि रोग, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि सर आप अपना PDF प्रोवाइड करवा दीजिए। ये बच्चे देख मेरी खुद से बनाई गई नोट्स है, और इसको मैं देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास अभी कम है, उस वजह से हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कुछ दिन रुको, सारी फैसिलिटी है ना वो होंगी आप लोगों के लिए। अब देखो रोग क्या होता है, डिजीज क्या होता है, ये बताओ। रोग कोई आज से तो चला आया नहीं है कि आज ही 2-4 साल पहले से आया है, रोग तो पहले से आता था। पहले जब, समझना, पहले जब लोग बीमार हो जाते थे या लोग चलना फिरना बंद कर देते थे, तो लोग बोलते थे इसके अंदर ना बुरी आत्मा का साया है, भूत प्रेतों का वास हो गया है, इसके अंदर हवा लग गई है, जादू टोना हो गया, टोटका हो गया है, बहुत ऐसे भूतों का वास हो गया है, ऐसे बोलते थे ना। पुराने जमाने में ऐसे बोला ही जाता था। डिजीज को डिफाइन ऐसे ही किया जाता था कि व्हाट इज डिजीज। डिजीज को ऐसे डिफाइन कर दिया जाता था कि अच्छा बीमार हो गया, मतलब इसको कोई बुरी आत्मा का साया है, भूत आ गया है ना, ऐसे बोला जाता था। फिर इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आते गए, सुधार होता गया, बताते गए कि छोटे छोटे बैक्टीरिया होते, छोटे छोटे कीड़ा होते, कीड़ा लोग समझते, कीड़ा 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 छोटे छोटे कीड़ा होते हैं, उन कीड़ा को बैक्टीरिया बोलते हैं, वही लोग हमारे ऊपर उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक की खोज हुई, बहुत ढेर सारी खोज होते होते आज हम लोग समझ रहे हैं कि जो रोग है ना वो क्या होता है। आज हम लोग समझ रहे हैं कि रोग ना बुरी आत्मा का साया नहीं है। पता लगे तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए, अभी अभी इंडिया भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है। अभी इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ चलता है, लोग बीमार हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि ये झड़वाने फुकवाने में, है ना, और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो लोग कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा का साया है, झड़वा देंगे, फुड़वा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है, गलत सोच, एकदम से गलत, एकदम से गलत है ना। झड़वाने फुकवाने से ठीक हो जाए चाचा तो हमका झड़वा फुकवा दो, हम ठीक हो जाए, है ना। अब हमें पता चल गया क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। पहले जमाने में ऐसा होता था, ठीक है, उसको ले जाया जाता, कभी कहीं कहीं तो ऐसा होता था जो ज्यादा बीमार पड़ जाता उसको गांव से भगा देते थे कि इसको श्राप दे दी है देवी माँ, कोई भी है ना, इसको श्राप दे दी है, बुरी आत्माएं, इसका साया, बुरी आत्माओं का साया होगा, उसको गांव से भगा देते थे। ज्यादा वो छू चपाड़ करता था, मार देते थे उसको, चल निकल ले तू साले अभी, है ना। तो डिजीज क्या होता है आखिरकार, हम लोग रोग को किस प्रकार व्यक्त करेंगे,
तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में है कि जब शरीर के एक या अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जब शरीर के क्या होता है कि जब शरीर के हमारे बॉडी के जब शरीर के एक या अधिक अंग, ठीक है, जब शरीर के एक या अधिक अंग, ठीक है, हमारे बॉडी के एक अंग या फिर उससे अधिक अंग, ठीक है, जब शरीर के एक या अधिक अंग या अंग तंत्र या अंग तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल अंग तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये बताओ हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन अब सही से चल नहीं रहा है, देखो ऐसे हो गया, तो क्या मतलब ये अंग हमारा सही से काम नहीं करे, इसका मतलब ये रोग से पीड़ित है। अरे ये रोग नहीं, हट मार देंगे, ऐसे बता रहे तुम लोग, तुम्हारे होगा हमारे नहीं, हम बिल्कुल हेल्दी है, हम हेल्दी पर्सन है, बॉडी से मेंटली हेल्दी नहीं है हम, ठीक है, और हमको ऐसा हेल्दी चाहिए, मतलब शरीर से बस हेल्थ रहे, बाकी हम अपना सब मैनेज कर लेते, ठीक है। समझो सपोज इट ये हमारा पेट है, पेट में कुछ दिक्कत होती है, बहुत दर्द करता है और बहुत मरोड़ करता है, दांत में बहुत दिक्कत हो रही है, यानी कि हमारा जो अंग है, अंग तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम पूरा प्रभावित हो रहा है, अंग तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, अंग तंत्र कार्य करने में बाधित हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब शरीर के एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शरीर से विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभाव पड़ता है और शरीर से क्या होता है, और शरीर से विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, और शरीर से विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है, और शरीर से विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग कहलाते हैं, यानी कि डिजीज कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? रोग कहलाते हैं, डिजीज कहलाते हैं। डिजीज दो प्रकार की, इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का क्या मतलब होता है? संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिजीज। डिजीज समझ में आया ना? बताओ। चलो थम्स अप करो सभी बच्चे, लाइक करो, तुरंत तुरंत लाइक करो। चलो आगे बढ़े, ठीक है। डिजीज समझ आ गया, ठीक है। अब देखो डिजीज जो होती है, रोग होती है दो प्रकार की। पहला होते संक्रामक रोग। पहला कौन सा रोग? संक्रामक रोग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शस डिजीज। संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिजीज क्या होते हैं? संक्रामक, इसके नाम से समझो, जो संक्रमित करती हो, यानी कि जो रोग व्यक्तियों में आसानी से संचरित होता है। संक्रामक रोग क्या होता है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित होता है, ठीक है, में आसानी से संचरित होता है, ठीक है, आसानी से संचरित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। अब इसको तुम डिफिनीशन 5 पेज की बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। आसानी से संचरित होता है। असंक्रामक रोग में सबसे घातक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग में सबसे घातक रोग है हमारा HIV, जिसको हम लोग एड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म बता दें, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। संक्रामक रोग आपका हुआ एड्स। और आपको बता दें एड्स से कोई नहीं मरता है। ये लो क्या बोल दिया, हम बता रहे हैं एड्स से कोई नहीं मरता। तुम लोगों को जानना है ना एड्स से क्यों, एड्स से कोई नहीं मरता क्यों, इसका कारण नीचे कमेंट बॉक्स में करो। शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, जल्दी करो। जितने कमेंट रहेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। घातक होता है इसमें एड्स। इसके बाद जैसे संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से, जैसे टीबी के व्यक्ति है, ज्यादा चूचोपाड़ किए, आसपास रहे, हो गई टीबी। इसके बाद क्या हुआ? टीबी हो गई, फिर हो गया खांसी, हो गया हमका खांसी हो गया, खांस दिए, बगल वाले ड्रॉपलेट चले गए, फिर जुखाम हो गया, चले गए। इसके बाद
अरे भैया अपना कोरोना हो गया, कोरोना। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए उसको बोलते हैं संक्रामक। अब सेकंड नंबर है असंक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक रोग समझ लिए। अब आता है असंक्रामक रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग में क्या हो रहा था कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जा रहा था, लेकिन असंक्रामक रोग में क्या होगा कि एक व्यक्ति से ये जो रोग होगा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, उल्टा करना जानते ही हो, इतना नहीं सीखे हो, इतना तुम लोग सीखे हो बहुत अच्छे तरीके से, वो भी। ठीक है, इंक डालने मार्कर में। ठीक है, देखो जो यहाँ पे बायोलॉजी बायोमन पढ़ाता है, यदि आप लोगों को लगता है यूट्यूब पर और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी कोई बायोलॉजी पढ़ाता है तो बच्चे बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कैरियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कमेंट ये भी कर देते हैं कि सर आप फालतू की बातें बहुत करते हैं। भैया आप लोग बताइए कि मैं फालतू की बातें करता हूँ? बस पढ़ाना ही मेरा मकसद नहीं है कि खाली मैं तुमको पढ़ा दूँ। ठीक है, मैं खाली तुमको जानने के लिए पढ़ाता हूँ। नौकरी पाना, ये करना, सब्जेक्ट कंप्लीट करना, वो तो हम कर ही लेंगे। सब्जेक्ट हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, 90% हम ला ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो संक्रामक का उल्टा कर दो, असंक्रामक का। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित ना हो, लिख लेना उसको। ठीक है, क्या होता है, हम लोग इसको बोल दिया कि आसानी से संचरित ना हो। जो रोग आसानी से संचरित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। क्या बच्चे? नॉन कम्युनिकेबल। असंक्रामक रोग में सबसे घातक क्या होता है? सबसे घातक आप लोग कैंसर सुने हैं? कैंसर रोग होता है। इस चैप्टर बड़ा ना अमेजिंग है, इसमें बहुत ढेर सारे रोगों के बारे में हमको जानने का मौका मिलेगा। इतने रोग ना भूल जाओगे चाचा। कैंसर रोग इसमें सबसे घातक होता है। ये बताओ, इस मार्कर को कैंसर है, इस मार्कर को हम लिए हैं, अपने से छपटा लिए, ऐसे हम किस भी कर लिए, है ना, तो क्या हमको कैंसर हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है कि इसके सामने से खड़े रहे इसे कैंसर हो गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट नहीं होता है। तब ज्यादा तुम उसके चपकोगे, ज्यादा तुम उसके घुसोगे, तब तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन सोचो उसके साथ बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कैंसर हो गया, जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया। ठीक है, जैसे कोई डायबिटीज के रोगी है, उसके पास बैठ जाओ तो क्या तुमको डायबिटीज हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो फिर समझो बच्चे, समझो। ठीक है, ये हुआ आपका पैथोजेंस हुआ। चलो क्लियर है। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग क्या होता है? समझ गए? अच्छी जानकारी थी, मिटा दें। चलो लिखो अपनी कॉपी में, नोट्स में लिखो। ठीक है, चलो अब लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अपनी उड़ान को भरते हैं आगे। तब तक तुम लोग तैयार। आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन। उस चैनल पर जाकर के ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, तो उस चैनल पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखना। हमसे बात करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। ठीक है, हमारा एक और चैनल है बायो अमन टेक। यदि आप लोगों को यूट्यूबिंग में कुछ करना है, यूट्यूबर बनना है, अच्छा यूट्यूबर बनना है, ठीक है, आप लोगों को फेक न्यूज़ नहीं चाहिए यूट्यूब से, बिल्कुल रियल न्यूज़ चाहिए, तो हम देंगे रियल न्यूज़। जो यूट्यूब पर चल रहा है बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। यूट्यूब पे आओ, बायोमन टेक पे आओ, वीडियोस को देखो, कमेंट करो जो वीडियोस आप लोगों को चाहिए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं, रोग फैलता है। रोग फैलने के लिए कोई ना कोई कीड़ा होगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, कोई ना कोई वायरस होगा, कोई ना कोई वो होगा, तो कहीं ना कहीं रोग बन रहा होगा, कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया बन रहा होगा। तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं रोगजनक, यानी कि पैथोजेंस। उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं रोगजनक, यानी कि पैथोजेंस। अब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया बन रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई आदमी हो रहा होगा, वेक्टर यानी कि रोगवाहक होगा, उस रोग को ले जाने वाला,
या तो रोग जनक खुद से चल के जाएगा, या तो उस रोग जनक को कोई लेकर जाने वाला, कोई वेक्टर होगा, कोई वाहक होगा। तो रोग जनक क्या होता है? जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रोग जनक क्या होता है कि जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं रोग जनक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये बताओ मलेरिया रोग होता है, कौन सा रोग? मलेरिया। जैसे हमारा मलेरिया रोग होता है, मलेरिया किसके कारण से होता है पता होगा? प्लाज्मोडियम के कारण से। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया होता है, इससे क्या इसका संबंध है? प्लाज्मोडियम के अंदर मलेरिया रोग होता है। इस मलेरिया रोग है, ये क्या है? ये है हमारा प्रोटोजोआ। इस मलेरिया को ले जाने वाला, ये मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम उड़ के नहीं आ जाता है हमारे पास, हमको मलेरिया रोग उत्पन्न कर दे, नहीं। इस मलेरिया को ले जाने के लिए होती है हमारी मादा मच्छर, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, जो मलेरिया रोग को ले जाती है, इसकी वाहक होती हैं, ठीक है। समझ गए? ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया ये क्या है? ये हमारा रोग जनक है, रोग जनक है। और मादा एनाफिलीज क्या है? मादा एनाफिलीज हमारी रोग वाहक है, यानी कि मलेरिया रोग को ले जाने वाली। इनके लार ग्रंथियों में होता है ये देखो ऐसे चूं चूं करके उड़ा करती है, ऐसे चूं चूं, फिर मार देती है, काट लेती, खून निकाल लेती है ना। ये मच्छर है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, फोटो नहीं खींच सकते क्या? अच्छा लग रहा है, फोटो खींचो इसकी, चलो फोटो खींच लो। अच्छा मच्छर है, नाम लिख दें मच्छर। इस मच्छर का नाम रख दें कुछ, इस मच्छर का नाम रख देते हैं क्या? चीकू, चीकू इस मच्छर का नाम रख दिया चीकू, ठीक है। चलो, ये चीकू मच्छर हमारा दोस्त है, ठीक है। ये हमारा दोस्त मच्छर है, तो ये सब चीजें हमसे बता देता है कि प्लाज्मोडियम वहां था, मिला था, हमको मिल गए, हम बिल्कुल लाद लाए उसको अपने यहाँ लार ग्रंथि में। पता होना चाहिए लार ग्रंथि में ही प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। चीकू मच्छर अपने डिपार्टमेंट का है, शाम को बैठता है हम लोगों के साथ, ठीक है। जब हमारी ऑफिशियल मीटिंग होती है तो वही बैठता है, चीकू भी आ जाता है कभी कभार, अपने ज्ञान की बातें बताता है वो भी। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर क्या होते हैं? रोग जनक को ले जाने वाले रोगवाहक कहलाते हैं। रोग जनक, वेक्टर क्या होते हैं? रोगवाहक, रोग जनक को, ठीक है, जो रोग जनक को ले जाते हैं, रोग जनक को ले जाने वाले, ठीक है, रोग वाहक कहलाते हैं। जो रोग जनक को ले जाते हैं, जो बैक्टीरिया को इसको लेकर के जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोग वाहक, ठीक है। क्लियर है? अब ये बताओ, ये जो बैक्टीरिया होते हैं रोग वाहक होते, पैथोजेंस होते हैं, हम पर किस प्रकार अटैक करते हैं? बैक्टीरिया या वाहक हमको या तो फिर टिश्यू हमारा डैमेज करते हैं। हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया का प्रभाव हो जाता है, किसी रोग जनक का, किसी पैथोजेंस का, तो क्या करता है? हमारे या तो अंग, वो ऊतक में प्रभाव डालता है, ऊतक को फुला देता है, सुझा देता है, पेन कराने लगता है, दर्द कराने लगता है, ठीक है। या तो ऊतक में प्रभाव डालता है, या फिर टॉक्सिन रिलीज करता है। कोई टॉक्सिक पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। टॉक्सिन का क्या करता है? टॉक्सिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। टॉक्सिन का क्या करता है? टॉक्सिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ को, जहरीले पदार्थ, ठीक है, जहरीले पदार्थ को बनाता है, जहरीले पदार्थ को बना करके छोड़ता है हमारे शरीर में। और जब हमारे बॉडी में जहरीला पदार्थ यानी कि टॉक्सिन रिलीज होगा, तो सोचो हमारा कहीं ना कहीं हमारा अंग या अंग तंत्र है ना, ऑर्गन प्रभावित होगा, काम करने में बाधित हो जाएगा, दर्द करेगा, ये होगा, वो होगा, बुखार आ जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा पैथोजेंस, रोगवाहक, डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये सारी चीजें हुई आपकी। आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने मुझे देख रहे हैं सभी कमेंट करके ये बताएंगे कि ये लेक्चर पढ़ करके आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। नीचे कमेंट करिए कि इसका पार्ट
2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये भी बता देना, ठीक है। और यदि पार्ट 2 आएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट पर अपलोड होंगे वीडियो। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी आपको? कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।